हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। संक्रमण तत्वों तथा संक्रमण तत्वों तथा संक्रमण तत्वों के बहुत से आयनिक तथा सहसंयोजक यौगिक रंगीन होते हैं। रंग अपूर्णतया कोश वाले आयनों में से बिल्कुल भिन्न कारण से उत्पन्न हो सकता है। एक मुख्य मुक्त पृथक गैसीय आयन में 5 डी कक्षक पतित होते हैं, अर्थात वे ऊर्जा में समान होते हैं। परिवेशीय समूह जो विलयन में विलायक अणु या संकुल में लिगैंड या क्रिस्टल जालक में अन्य आयन हो सकते हैं, अन्य की तुलना में डी कक्षक की ऊर्जा को अधिक प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि MnO4- गहरे गुलाबी रंग का होता है, जबकि Mn+7 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसका कारण दीजिए। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमें उसका सही उत्तर देना है। यहाँ पर यदि हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें, प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है उसके बारे में यदि हम बात करें, तो यहाँ पर हमसे दिया गया है कि MnO4 में MnO4- गहरे गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या है, Mn पर ऑक्सीकरण संख्या जो है हमारी, Mn पर ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो Mn पर ऑक्सीकरण संख्या +7 है, फिर जो है MnO4- का रंग गुलाबी क्यों है, ये हमसे प्रश्न यहाँ पर कि जब भी जो है मैग्नीज पर +7 ऑक्सीकरण संख्या में आ जाएगा मैग्नीज, जब तो जो है इसके पास जो है डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो तो 0। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे अगर +7 में आ जाएगा, तो डी में तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 0, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जो डी ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं, वो कैसे आएगा, क्योंकि वहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं आएगा। तो फिर ये क्या होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, परंतु ये तो गहरे गुलाबी रंग का होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि जो है Mn+7 जो है Mn+7 में डी संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। डी संक्रमण नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, गुलाबी रंग का हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो गुलाबी रंग का है, तो क्यों है, तो यहाँ पर जो अब देखें, यहाँ पर जो है जो परमैग्नेट आयन है उसमें जो ऑक्सीजन है वो फर्स्ट बंद बैक बॉन्डिंग के कारण जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, मैग्नीज को दे देती है। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर रही है, मैग्नीज को कर रही है, ठीक है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नीज को देता है, मतलब जैसे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, मैग्नीज में चला जाएगा, तो क्या होगा, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है और एक रिक्त डी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, डी संक्रमण हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा, डी ऑर्बिटल में डी संक्रमण करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि परमैग्नेट आयन जब परमैग्नेट आयन में ऑक्सीजन क्या करेगा, परमैग्नेट आयन में ऑक्सीजन पश्चबंध के कारण पश्चबंध के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, Mn मैग्नीज को दे देगा। जिससे क्या होगा, जिससे डी ऑर्बिटल में क्या होगा, जिससे डी कक्षक में डी 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 कक्ष में क्या हो जाएगा, डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण होगा, ठीक है। और डी संक्रमण होने के कारण क्या होगा, जिससे वह रंग प्रदान
करेगा। ठीक है, तो डी संक्रमण हो रहा है, इसके कारण वहां पे रंग हमारे पास आ रहा है। अब डी संक्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि परमैग्नेट आयन में जो ऑक्सीजन है उसने मैग्नीज को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो यहाँ पर यदि हम विकल्पों की बात करें तो ऑक्सीजन इसे रंग देती है, तो नहीं, ऑक्सीजन इसे रंगती नहीं है। दूसरा वो पूछ रहा है आवेश स्थानांतरण, जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन Mn को देता है तथा इसे Mn6+ बनाती है, अतः रंगीन है। तो ये यहाँ पर जो है सही विकल्प है। क्यों, क्या कर रहा है यहाँ पर? परमैग्नेट आयन में जो है ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग के कारण अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? Mn को दे रहा है, तो सही दे रहा है और इसको Mn+6 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये रंगीन है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। तीसरा है आवेश स्थानांतरण, जब Mn अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, तो Mn अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को तो दे ही नहीं रहा है। उपरोक्त में से कोई सही नहीं, तो सही तो अपने पास उत्तर है, तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। तो बी विकल्प हमारे पास जो है वो सही रहेगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।